नमस्कार दोस्तों, मैं हानि गुरैया आप सभी का स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी के विद्यार्थी अपने एग्ज़ाम को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, क्योंकि एग्ज़ाम जनवरी में होगा और इस बार सिलेबस भी चेंज है, टाइम भी चेंज है। बस यही सब चीज़ लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में है। तो टेंशन नहीं लेना है, आप इस वीडियो को देखिए। आपको किस प्रकार से तैयारी करना है, क्या क्या चीज़ आपको अपनाना है, सारा चीज़ बहुत ही अच्छा तरीके से बताया गया है। एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, एकदम ध्यान से देखिएगा। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो बहुत ही ऑथेंटिक होने वाला है। सबसे पहले हम लोग अपना सिलेबस को देखेंगे, एसएससी जीडी के अंदर क्या सिलेबस है। उसके बाद हम लोग अपना रणनीति को देखेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमारा 20 क्वेश्चंस आ जाता है मैथ में, 20 क्वेश्चंस आ जाता है रीजनिंग में, 20 क्वेश्चंस आ जाता है जीएस जीके में, और 20 क्वेश्चंस आ जाता है हमारा हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर के अंदर। आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर हमारा 80 क्वेश्चंस आएगा और 80 क्वेश्चंस जो है हमारा टोटल 160 मार्क का होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का इस बार है। तो कुल मिलाकर हमारा इसमें 160 मार्क का एग्जाम होगा। इसमें माइनस मार्किंग भी है, जिसके कारण से आपका एग्ज़ाम जो है थोड़ा टफ बन जाता है। और इसमें जो है टाइम हमारा 60 मिनट का कर दिया गया है। इसके कारण भी हमारा एग्ज़ाम थोड़ा टफ हो जाता है। अब देखिए, ये हो गया हमारा सिलेबस। इसमें जो भी आपको इजी लगता है, मैथ इजी लगता है तो मैथ में आप 17 क्वेश्चंस बनाइए, एकदम बनाइए, बनाना ही पड़ेगा। और आपका ये हो भी जाएगा, उतना टफ नहीं होगा 17 क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि एसएससी जीडी का जो लेवल है थोड़ा सा डाउन है। लेकिन हाँ, इस बार जो है थोड़ा सा अप है। पिछले दो बार का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें थोड़ा सा टफ हुआ है, ये एकदम कंफर्म वाला बात है। लेकिन फिर भी हम 20 में 17 क्वेश्चंस कर सकते हैं। उसके बाद रीजनिंग में भी आपका 17 क्वेश्चंस होना चाहिए। जीएस जीके आपके इंटरेस्ट के आधार पर है। अगर जीएस जीके आपका बढ़िया है तो आप 15 क्वेश्चंस कीजिए, 17 क्वेश्चंस कीजिए, या फिर अगर आप वीक है तो 12 क्वेश्चंस कर ही सकते हैं। तो हम 12 ही मान लेते हैं। उसके बाद जो है हिंदी ग्रामर या फिर इंग्लिश ग्रामर में आपका नंबर जो है थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए, यानी यहाँ पर भी हमारा 17 क्वेश्चंस होना चाहिए। अब इसमें जो है आपका जो प्लस पॉइंट है आप उसमें ज़्यादा नंबर कीजिए, जो आपका माइनस पॉइंट है उसमें आप अपने अनुसार कम कर लीजिए। लेकिन मेरा जिस प्रकार से है उस प्रकार से हम यहाँ पर दिए हुए हैं। आप किसी में भी 17-12 कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। कुल मिलाकर हम जो टारगेट कर रहे हैं 130 मार्क का टारगेट कर रहे हैं। हम 160 मार्क का टारगेट नहीं कर रहे हैं। बहुत सारा YouTube चैनल में आपको मिल जाएगा 160 में 160 लाइए, लेकिन हम वैसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो जेन्युइन बात है वही चीज़ को हम लोग लेके चलेंगे। जो विद्यार्थी 1-1.5 महीना में ला सकता है तो आप 130 आराम से ला सकते हैं, ठीक ना। इसमें से आप किसी में 1 नंबर 2 नंबर ऐड कर सकते हैं, उसको हमने नहीं किए हुए हैं। वो आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसमें अपने आप ऐड हो जाएगा। तो आपका जो है 130 मार्क आना चाहिए। अब कैसे आएगा, अगर आपका नहीं आ रहा है तो वो थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको सेट मारना होगा। बहुत सारा विद्यार्थी क्या करता है ना, सेट नहीं मारता है। सेट मारना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तब जाके आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कैपेसिटी क्या है, आप कितना नंबर ला रहे हैं, कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं, आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन सा वीक पॉइंट है, कहाँ पर मेहनत करने का ज़रूरत है, कहाँ पर आपका जाके कम मेहनत से भी काम चल जाएगा। वो सारा चीज़ आपको सेट मारने के बाद पता चलेगा। और बहुत सारा विद्यार्थी क्या करता है ना, सेट तो मारता है लेकिन सेट मारने के बाद उसका एनालिसिस नहीं करता है। देखिए, अगर आप सेट मारते हैं और उसका एनालिसिस नहीं करते हैं तो उसमें भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि एनालिसिस से ही ना आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा सही कौन सा गलत हो रहा है। और एनालिसिस में आपको अच्छा खासा टाइम लगता है। सेट मारने से भी ज़्यादा टाइम आपको एनालिसिस करने में लग जाता है, क्योंकि एक एक क्वेश्चंस को देखना होता है, कहाँ पर क्या गलती हुआ वो देखना होता है। जो क्वेश्चंस आपका थोड़ा डाउट था नहीं बना है
उसको भी आपको वहाँ पर बनाना होता है, घिसना होता है, जिससे आपका जो है और थोड़ा सा टाइम जो है आप सोच रहे हैं बर्बाद हो रहा है, लेकिन वहाँ पर आपका टाइम बर्बाद नहीं हो रहा है, वहाँ पर आप और थोड़ा सा स्ट्रांग हो रहे हैं। ये आपको पता ही नहीं चलता है, लेकिन आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक जैसे ही यह नियम फॉलो करते हैं वैसे आपको पता चल जाएगा कि आप सही में स्ट्रांग हो रहे हैं। आपका जो गलती हो रहा था वो गलती होना बंद हो गया है। ऑटोमेटिक 5-7 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही हो रहा है। आप बिना पढ़ के ही वो कर सकते हैं, खाली सेट मार के 5-7 एक्स्ट्रा कर सकते हैं। अब सेट मार के आप 5-7 एक्स्ट्रा एनालिसिस करके नंबर बढ़ा लिए। अब उसके बाद जो है आपका नंबर कैसे बढ़ेगा, तो उसके बाद देखिए जो आपका फिर भी गलत हो रहा है एनालिसिस के बाद भी, उसको अपना नोटबुक में नोट कर लीजिए सारा टॉपिक को। अब नोट करने के बाद जो आपका इजीएस्ट में है लेकिन फिर भी गलत हो रहा है, उसको सबसे पहले आप अपना क्लियर कर लीजिए। चाहे आप यूट्यूब में वो टॉपिक सर्च कीजिए, या फिर आप अपना पुस्तक में देखिए, या फिर और कहीं से देखिए। अपना वो झमेला को ख़त्म ही कर लीजिए एक बार में। तो चलिए वहाँ से भी फिर आपका 5-7 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी कुल मिलाकर अभी आपका 10 से 12 क्वेश्चन सही होने लग गया और एक्स्ट्रा। उसके बाद क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चन है जो डाउट में होता है, जिसको हम लोग टच करने से डरते हैं। 4-5 क्वेश्चन हर बार होता है, फिर उस पर फोकस कीजिए कि हम इसको जानते तो हैं लेकिन इसको करना कैसे है, और फिर थोड़ा सा डाउट भी हो जाता है जिसके कारण से हम उसको टच नहीं कर पाते हैं, काहे कि माइनस मार्किंग है भाई। तो फिर उसमें अपना जोर दीजिए, फिर वहाँ से 5-7 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, तो आपका 15 से 18 क्वेश्चन फिर सही हो गया एक्स्ट्रा, या फिर 20 तक आप आगे बढ़ जाएंगे ऐसे करके। तो इस सिस्टम से आपका कम से कम 20 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा बनेगा अगर आप इस पद्धति से अपना चलते हैं तो। अन्यथा आप अपना पढ़ाई कर रहे हैं, आज हमको हिस्ट्री पढ़ना तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आज हमको मैथ पढ़ना तो मैथ पढ़ रहे हैं, कल ही हमने अपना परसेंटेज पढ़े हैं, आज भी परसेंटेज पढ़ रहे हैं, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, चाहे हम सक रहे हैं नहीं सक रहे हैं, हम उसी को पढ़ रहे हैं। तो उससे आपका टाइम बर्बाद होगा। आपका जो होगा चाल होगा ना, कछुआ का चाल होगा। और अभी आपका कछुआ का चाल का टाइम नहीं है। कछुआ का चाल का टाइम कब होता है ना, जब आपके पास टाइम हो, लेकिन अभी आपके पास टाइम ही नहीं है। अभी आपको खरगोश का चाल पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास मात्र 1 से 1.5 महीना टाइम है। जनवरी में एग्जाम होगा, अब कोई उपाय नहीं है, आपको दौड़ना पड़ेगा। दौड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, सेट मारना पड़ेगा, फिर आपका एनालिसिस करना पड़ेगा, फिर एक एक टॉपिक उठाना पड़ेगा, तब जाके आपका नंबर बढ़ेगा। और ये जो सिस्टम है 10-12 दिन में आपको रिजल्ट देगा। 1 दिन 2 दिन में तो देगा नहीं, लेकिन हाँ 10-12 दिन में खुद ब खुद महसूस होगा कि हाँ मेरा नंबर बढ़ रहा है। तब जाके आपका 130 प्लस हो जाएगा, और आराम से होगा 130 जेन्युइन है। अगर आपका क्वेश्चन जो है ना 80 में से अभी 30 भी सही हो रहा है ना, या 35 भी सही हो रहा है, 30-35 भी सही हो रहा है, तो आप 130 तक जा सकते हैं। आपको जेन्युइन बात बता रहे हैं। आपका यहाँ पर 20 से 25 क्वेश्चन तुरंत बढ़ेगा, तुरंत 25 दिन में आपका 25 नंबर बढ़ जाएगा एकदम, आपको हम बता रहे हैं, अगर ये नियम फॉलो कर लेते हैं तो। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आपका कन्फ्यूजन जो है दूर हुआ होगा। ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, या निश्चित है कि हेल्पफुल है अगर आप सही मायने में तैयारी कर रहे हैं तो चलिए यहीं पे हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपका तबीयत अच्छा है, आप अपना स्वास्थ्य को ध्यान में रखिए, क्योंकि तबीयत अच्छा रहेगा तो ही आप अपना तैयारी में 100% दे पाएंगे। और अपना आसपास को भी साफ रखिए, अपना आसपास को साफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और साथ के साथ अपना तैयारी भी जोरदार से कीजिए। अगर और कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सारा कन्फ्यूजन दूर कर दिया जाएगा, हम आपसे वादा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, रखते हैं।